हेलो बच्चों, ठीक बेटा, बढ़िया होंगे। पहले तो सभी टीचरों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। चलिए बेटा, मैं ये स्टार्ट करता हूँ। ये चैप्टर चल रहा है बेटा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। उसका एक क्वेश्चन है बेटा, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल। मतलब एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक बेटा कोन जो है सरमाउंटेड है, एक कोन सरमाउंटेड है, ठीक। दे हैव इक्वल रेडियस, रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये रेडियस, दिस इज 1 सेंटीमीटर। And the height of the cone and the height of the cone and this one, height of the cone is equal to its radius। और रेडियस कितना बेटा 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ पाई। दैट मीन्स पाई की जगह पर 22/7 आपको यूज नहीं करना है। चलिए, टोटल वॉल्यूम, इस फिगर के अंदर दो स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड हैं, दो सॉलिड इंक्लूडेड हैं, एक तो कोन, सेकंड वन इज हेमिस्फीयर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन is 1/3 pi r square h plus, and volume of hemisphere is 2/3 pi r cube। ठीक बेटा, taking common in both 1/3 is common and pi is common and r square also common। ये common ले लो बेटा, 1/3 pi r square। यहां क्या आएगा बेटा h प्लस 2, और ये r क्यूब था ना, आपने r स्क्वायर कॉमन लिया है, एक आ रहा है। आपको वैल्यूज मालूम है, h इज 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। इसे पुट कीजिएगा बेटा, 1/3 पाई r 1 स्क्वायर h 1 प्लस 2 इंटू 1। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई 1 स्क्वायर इज 1, 1 का अगर पाई में इंटू करोगे पाई होगा, और 2 बन जाए 2/3, 3 से 3 कैंसिल कर दो, ये आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ना, ये इसका आंसर है। ठीक, पाई सेंटीमीटर, क्योंकि इसने कहा था इन टर्म्स ऑफ पाई। देख लो, ये सेकंड क्वेश्चन है आज का। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 10 centimeter and base diameter 10 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 8 centimeter and radius 3 centimeter। Find the volume of the pole। एक ये बेटा सिलेंडर, its height is given is 10 centimeter and base diameter 10 centimeter है ना। इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर, रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर, and which is surmounted by another cylinder of height 8 centimeter। इसके ऊपर बेटा एक दूसरा सिलेंडर है, another cylinder of height 8 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की हाइट केवल बेटा 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ये दिस वन इज रेडियस, है ना, ये रेडियस हो गया बेटा 3 सेंटीमीटर।
इसका हाइट कैपिटल एच और इसको रिप्रेजेंट करो कैपिटल आर से, ये दिस इज स्मॉल एच। तो इसका वॉल्यूम पूछा बेटा, तो आप क्या करोगे, देखिए आपको फाइंड करना है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल, it consists two cylinders of different heights and different radius. So total volume is equal to volume of one cylinder plus volume of another cylinder. है ना? Check it. Both are cylinder, but they have unequal radius and unequal heights. Formula same होगा। क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लोअर वन, है ना। और बेटा ये V2 क्या है, V2 इज द वॉल्यूम ऑफ अपर वन, ये V1 ये V2, चलिए प्लस पाई आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस को हमने स्मॉल आर कंसीडर किया है, इसकी स्मॉल आर, हाइट को स्मॉल एच किया है, इसलिए स्मॉल एच। बेटा दोनों में क्या कॉमन है, पाई इज कॉमन इन बोथ, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, ठीक ना। नाउ पुटिंग these values, the value of capital R is 5 centimeter, 5 square, height is 10 centimeter plus small r is 3 square and height of another cylinder is 8 centimeter. Solve it. Pi 5 square 25, 25 10 जा 250 plus 3 square 9, 9 8 जा बेटा 9 into 8 है, pi 250 9 8 जा 72, इसको बेटा ऐड करो, ऐड करोगे तो आपका 202 7 5 12 2 कैरी 1 1 2 3 72 3 22 पाई, और ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये है इन टर्म्स ऑफ पाई। और अगर आपको उसकी वैल्यू दी हो किसी बेटा पाई की वैल्यू, तो आप यहाँ पुट कर दोगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है आज। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका ये डायमीटर है बेटा, ये आपको गिवन है कितना, ये देखिए 7 सेंटीमीटर डायमीटर, दैट मींस ट्वाइस ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस को आप कैपिटल आर कंसीडर कर लो, तो आपको गिवन है डायमीटर ऑफ कोन इज डायमीटर ऑफ सिलेंडर ट्वाइस ऑफ आर 7 सेंटीमीटर, तो बेटा रेडियस हो जाएगा इसका 7/2 इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, दिस वन ऑल्सो 3.5 एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या कहा गया, एंड बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस ये हो गया बेटा 2 equal conical holes each of radius 2.1 centimeter and height 4 centimeter are cut off। इसमें से बेटा दोनों एंड से 2 कोनिकल ड्रिल की गई हैं, छेद किए गए हैं, होल्स किए गए हैं, देखिए एक ये रहा
एक बताइए ये दो कोनिकल होल्स, ठीक। इसका रेडियस गिवन है बेटा कोनिकल होल का, रेडियस ऑफ कोनिकल होल इज 2.1 सेंटीमीटर, ये भी बेटा 2.1 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का रेडियस ये है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, इसका हाइट है यहां से तक 4 सेंटीमीटर, स्मॉल h, दिस वन आल्सो 4 सेंटीमीटर, है ना। आपसे पूछा ये कट कर दिया, तो आपसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो बेटा रिमेनिंग सॉलिड क्या बचेगा, देखिए शेड कर रहा हूं, वो रिमेनिंग होगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये पूरा बचेगा, है ना, ये बचेगा। इसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के अंदर कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। आप पूरे फिगर का वॉल्यूम लीजिए और उसमें से कट आउट किया गया है उसको माइनस कर दीजिए, जो कट आउट किया गया उसको माइनस कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो फुल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐसे माइनस करेंगे एक इस कोन के वॉल्यूम को इस कोन का, और दे हैव सेम हाइट और सेम रेडियस, तो आप क्या करना ट्वाइस कर देना, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि दो कोन कट किए गए बेटा। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, पाई, इसकी रेडियस को बेटा आपने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था, आर स्क्वायर, और हाइट को आपने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एच से, माइनस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, जब भी आप ये चैप्टर करें फॉर्मूले पहले लर्न करें, 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको फॉर्मूले आते होंगे, तो फॉर्मूला क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, जो मेथड है, वो आपको हिट करेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये चैप्टर आपने 9th में भी किया है, वहां इंडिविजुअल होते थे या दो फिगर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, या तो ऐड कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। चेक, पाई कॉमन है दोनों में से, अंदर आएगा आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 आर स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है ना। चलिए पाई की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 22/7, आर कैपिटल आर ये है बेटा 3.5 स्क्वायर, और कैपिटल एच ये रहा बेटा 14, इसकी जगह माइनस 2/3, स्मॉल आर इज 2.1 स्क्वायर, और स्मॉल एच इज 4, है ना बेटा। चलिए आगे और सॉल्व करते हैं, इसका इसमें इंटू करते हैं तो आएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 40 माइनस 22/7 इंटू 2.1 स्क्वायर, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 4, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो जानते हैं हम लोग 7 से इसको 0.3 टाइम्स कैंसिल कर देंगे। देखिए बेटा ये है वैल्यू ऑफ 22/7, इसको ओपन करना, तो आप ओपन करोगे इसको तो ये आएगा 22/7 इंटू 3.5 स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 14 माइनस 22/7 इंटू
2/3 इंटू 2.1 स्क्वायर ना, तो 2.1 बेटा इंटू 2.1 इंटू 4, पॉइंट हटाइएगा, अपॉन कितना आया होगा 0, 7 3 या 21 से 21 कैंसिल आउट, 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल है ना, ये हो जाएगा 22 इंटू 3.5 इंटू 2 इंटू 3.5 इज 7 माइनस 22 2 जा 44 ठीक इंटू 2.1 इंटू 4/10 बेटा। ठीक, आप चाहोगे तो दोनों में से कुछ और भी कॉमन ले सकते हो, आप 22 कॉमन कर लो इंटू 7 कॉमन, तो अंदर आएगा बेटा 3.5 माइनस 2, 22 2 जा 44 है ना, और ये बेटा कितना है 7, तो ये इसको कर देना 0.3, 7 इंटू 0.3 इज 2.1 इंटू 4/10। ठीक, इसको आप फिर सॉल्व करेंगे और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो इसका आंसर आप मुझे निकाल के बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है तो कुछ नहीं है, और कैलकुलेशन आपको बेटा आनी चाहिए, ठीक है ना, तो आप कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो आंसर में तो ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉलिड कोन्स ए एंड बी आर प्लेस्ड इन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब शोन इन द फिगर। ये सिलिंड्रिकल ट्यूब है, इसके दो सॉलिड कोन्स है, एक तो ये है बेटा और एक ये है ना। द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज, कैपेसिटी क्या होती है बेटा, वॉल्यूम को ही कैपेसिटी कहते हैं। द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज आर 2:1। फाइंड द हाइट्स एंड द कैपेसिटीज ऑफ द कोन। इन दोनों कोन्स की हाइट्स पूछी हैं और उनका बेटा वॉल्यूम पूछा है, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम, एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। यानी इस पूरे में से जब ये और ये कट कर दिया जाएगा तो ये वाला पोर्शन बचेगा, इसका वॉल्यूम पूछा बेटा है ना। चलिए, सबसे पहले टोटल हाइट इज गिवन, दैट इज 21 सेंटीमीटर, एंड द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज आर आल्सो गिवन। इसका वॉल्यूम बेटा आप V1 कंसीडर कर लो और इसका वॉल्यूम V2 कंसीडर कर लो। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन इज इक्वल टू 2:1। ये बेटा गिवन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन इज 2:1। अब इसका फॉर्मूला लगाइएगा वॉल्यूम फर्स्ट कोन का। क्या होगा कोन का फॉर्मूला, 1/3 पाई। देखिए बेटा, रेडियस ये रहा, ये डायमीटर है तो इसका हाफ रेडियस होगा, पूरा 6 है तो ये कितना होगा बेटा 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपको मालूम है कि क्या होता है वॉल्यूम कोन का, 1/3 पाई r² h। इस हाइट को अगर आप h1 मानोगे है ना, तो ये h ओवर इस कोन का वॉल्यूम बेटा 1/3 पाई। इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ टू सॉलिड कोन्स A एंड B है ना, ये इसको A कंसीडर कर लो, ये B कंसीडर कर लो। टू सॉलिड कोन्स A एंड B आर प्लेस्ड इन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब। ये सिलिंड्रिकल ट्यूब है बेटा, इसके दो कोन है, एक कोन ये रहा और सेकंड वन इज एज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज, कैपेसिटीज का मतलब होता है वॉल्यूम्स बेटा, कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही चीज होती है, ठीक है ना। चलिए, R2:1, यानी इस वाले पोर्शन का इस वाले कोन का वॉल्यूम है 2 और इसका वॉल्यूम है 1, यानी इन दोनों का जो रेशियो है वो है 2:1। फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटीज ऑफ द कोन्स। ये आपको रेशियो दिया है और आपसे एक्चुअल वॉल्यूम पूछा है, एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है।
सबसे पहले फुल हाइट इज गिवन दैट इज 21 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ दिस कोन, अगर इसको h कंसीडर करोगे बेटा तो इसका हो जाएगा पूरा 21, ये h, तो ये हो जाएगा 21 माइनस h, है ना। और बोथ कोन्स, ये और ये, दे हैव सेम रेडियस, डायमीटर 6, तो रेडियस बेटा 3 हो जाएगा, इसका रेडियस भी 3 होगा इस वाले कोन का। आपको जो गिवन है पहले वो लिखता हूं। गिवन वॉल्यूम ऑफ कोन A अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन B इज इक्वल टू 2/3, सॉरी 2/1। अब बेटा वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर, है ना। तो इसका वॉल्यूम होगा बेटा 1/3 पाई, इसकी रेडियस क्या बेटा 3 स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है बेटा, हाइट h ओवर वॉल्यूम ऑफ दिस कोन कितना होगा बेटा 1/3 पाई, इसकी रेडियस भी वही होगी 3, और बेटा हाइट क्या होगी, हाइट ये वाली होगी 21 माइनस h इज इक्वल टू 2/1। कैंसल्ड, 3 का स्क्वायर कैंसल्ड, तो ये आ गया बेटा h अपॉन 21 माइनस h इज इक्वल टू 2, क्रॉस कीजिएगा तो ये आएगा बेटा h इज इक्वल टू 21 2 जा 42 माइनस 2h, h प्लस 2h, h प्लस 2h 3h इज इक्वल टू 42। तो बेटा h कितना होगा 42 डिवाइड बाय 3, 14। तो हाइट पूछा क्या बेटा, फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटीज ऑफ द कोन्स, दोनों कोन्स की हाइट पूछी है। चलिए तो h आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए तो आपका आएगा हाइट ऑफ कोन A, यानी इस वाले की हाइट कितनी है h, जो ऑलरेडी 14 सेंटीमीटर आ चुकी है। सेकेंड हाइट ऑफ कोन B, यानी ये इसको मैं H2 कह रहा हूं, आप HB भी कह सकते हैं, ये H कितना है 21 माइनस h, और h की वैल्यू मालूम है आपको 14, तो 21 माइनस 14 दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो ये हाइट ऑफ कोन A है और दिस इज हाइट ऑफ कोन B, ठीक। उसके बाद अभी क्या पूछा है, फाइंड द हाइट एंड द कैपेसिटीज, इनकी बेटा कैपेसिटीज भी पूछी है। कैपेसिटीज दैट मींस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन A, यानी इस वाले का वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई, बेटा r कितना है, ये रहा 3 स्क्वायर, और बेटा हाइट कितना है इसका, देखो ये हाइट ये h, हाइट है आपका, देखो ये निकल के आया 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, और पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7, इंटू 3 इंटू 14, 7 2 या 14, 22, 3 2 या 6, इंटू कीजिए। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन दैट इज A, 6 2 या 12, है ना, कैरी 1, 6 2 या 12 113, 132 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन,
जिसको हम लोगों ने ए कह रखा है। अब इसका निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, इसको कैपेसिटी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही चीज होती है बेटा। वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, जिसको बी कहा गया है, यानी ये वाला। तो बेटा इसकी हाइट आप ये लेके चलोगे 21 माइनस एच, रेडियस वही होगा जो इसका रेडियस है। फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट को भी एच बी कह देता हूं, हाइट ऑफ बी, यानी ये वाला। पुट कीजिएगा 1/3 पाई क्या होता है 22/7, आर क्या है बेटा? आर 3 स्क्वायर। अब बेटा हाइट क्या लोगे आप? 21 माइनस एच, 21 माइनस एच कितना बेटा? 7। एच कितना ये निकाला आपने? सॉरी 14। चलिए ये हो जाएगा बेटा 3 से ये कैंसिल, 22/7 into 3 into 21 minus 14 7, 22 3 या बेटा कितना हो गया? 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम होगा दूसरे वाले कोन का। इसे ही पूछा था, एंड द कैपेसिटीज ऑफ द कोन्स एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, आप कि पूरे सिलेंडर में से इस वाले कोन को और इस वाले कोन को आप रिमूव कर रहे हैं। बाकी जो फिगर बचा, यानी कुछ ऐसा बचा, ऐसा ये बचा, इस वाले फिगर का आपको वॉल्यूम बताना है। इस वाले फिगर का आपको वॉल्यूम बताना है, कुछ नहीं करना। पूरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इस कोन के वॉल्यूम को और इस कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देना है। तो क्या आएगा बेटा? देखिए ये आएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग solid is equal to volume of cylinder, यानी पूरा, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ए, ये कोन ए था बेटा, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन बी। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा ना? पाई आर स्क्वायर, ये पूरी हाइट होगी एच, है ना 20 का, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ये 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट ये है बेटा एच। मैंने आर इसलिए यूज कर रखा है कि दोनों का रेडियस सेम है, ठीक, और इसकी हाइट बेटा यहां से यहां तक हाइट एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन बी, रेडियस दोनों की सेम होगी, इस वाले कोन की और इस कोन की, दे हैव सेम रेडियस एंड आल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ कोन बी है यहां पे। चलिए अब करते हैं, बस वैल्यू पुट करते हैं। आपका दो चॉइसेस हैं, या तो आप यहाँ पर कैलकुलेट वो पुट कर दो, या डायरेक्ट आपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर ये आपने देखो वॉल्यूम फाइंड आउट कर रखे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ वॉल्यूम को पुट कर देना वैल्यू।